सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सस्नेह राम राम। आप सभी जानते हैं कि जीवन में कर्म आवश्यक है। अच्छे कर्म करते हुए या बुरे कर्म करते हुए हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। आज भाग्य निर्माण पर ही हम थोड़ी चर्चा करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अक्सर लोग घुटने टेक देते हैं। ऐसे में हालात से लड़ने की जो क्षमता कम हो जाती है और लोग परिस्थितियों के दास बनकर रह जाते हैं। हालांकि जो लोग हालात से लड़ना जानते हैं वे अपना भाग्य निर्माण स्वयं करते हैं और इतिहास पुरुष बन जाते हैं। कष्टदायक परिस्थितियों में पड़कर भी जिन लोगों ने श्रम, संयम, स्वाध्याय, सेवा, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, एकाग्रता और लगन का दामन नहीं छोड़ा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति महान बने। भारत और विश्व इतिहास में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अगर कोई भी साधारण मनुष्य इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले तो वह भी महान बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। स्वयं से भाग्य निर्माण करना आसान काम नहीं है और वह भी तब जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हों। इसके लिए हमें लगन के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अपने भीतर उत्साह बनाए रखना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको नियंत्रित करना कि हम उस सीढ़ी पर बने रहें, इसके लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना होता है। और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि महान व्यक्तियों ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह उन्हें एकाएक या एक प्रयास में नहीं मिली। जब उनके दूसरे साथी सोए हुए थे और वो चुप रह कर के घर में पड़े हुए थे, उस समय वो अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। इस तरह वे उच्चता के शिखर पर पहुंचकर महान बन सके। दरअसल अपना भाग्य स्वयं निर्माण करने के लिए हमें सकारात्मकता से भरा रहना होगा। लोगों के मन में नकारात्मकता आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसमें उलझना नहीं है, बल्कि सकारात्मकता की ओर ध्यान बराबर लगाए रखना है। हमें नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे और सतत अपने प्रयास में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के अन्य महापुरुषों की तरह हम भी अपना भाग्य निर्माण स्वयं कर सकते हैं और दुनिया हमारे रास्ते पर चलने में फ़ख्र महसूस करेगी। हम ना भी महान बने, लेकिन हम अपने जीवन को सुंदर, सरल और संतुष्टिदायक बना सकते हैं यदि हम निरंतर अच्छे कामों को करते रहें और यदि हमारे पिछले जन्म के या पहले के जो बुरे कर्म हैं वो हम उन अच्छे कर्मों के द्वारा मिटा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कर्म नष्ट हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत समय तक रहता है और धीरे धीरे करके वो प्रभाव भी कम हो जाता है और जब प्रभाव वो ख़त्म हो जाता है तो नए भाग्य का निर्माण शुरू हो जाता है। कोई भी अच्छा प्रयत्न, अच्छा कदम कभी भी असफल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको फल देता है। यदि आप एक कदम अच्छा चलते हैं, एक अच्छा बीज आप डालते हैं तो निश्चित रूप से उसके 100 अच्छे परिणाम आएंगे। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए और संतुष्ट होइए। धन्यवाद।